इसी ने मारा है मेरे पति को, इसी ने मारा है, इसी ने मारा है, इसी ने मारा है। माँ देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। माँ मेरी बात सुनिए, सक्षम जी ऐसे नहीं कर सकते। यकीन करो, मैं कह रही हूँ ना तुझे, मुझे सब याद आ चुका है। पूछ इससे। बता मीनल, उस वक्त तू भी वहां थी ना? सबको बता सच क्या है। मीनल बाजी बताइए ना, सच क्या है? मीनल, जो सच है वो बता दो इनको। तुमने यही बताया ना मुझे, आपके पति के ऊपर गोली चलाई है सक्षम के पिताजी ने। मीनल सच बताओ सबको। किसने चलाई? कुछ तो बोलो माँ। मीनल, जो तुमने यही बताया ना मुझे, आपके पति के ऊपर गोली चलाई है सक्षम के पिताजी ने। यही सच है ना मीनल? इसी ने मारा है मेरे पति को। गोली चली थी, मैंने देखा था। गोली किसने चलाई? केशव जी ने चलाई थी। मीनल! बहुत हुआ सुभद्रा बहन, अब बर्दाश्त के बाहर है। आपकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी, हमने अपने घर में रखा आपको, आपका इलाज करवाया, दवाई दिलवाई, आपको समाज में मान सम्मान दिलवाया, इज्जत दिलवाई। और क्या चाहती आप? आप अगर एक झूठ भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कृष्ण भगवान की सौगंध। जिसने खून किया ही नहीं उसको जेल भेज दिया, ये कौन सा न्याय? माँ गोपिका, मैं सच कह रही हूँ, मुझे सब याद आ चुका है। तू मेरी बेटी है ना, तू तो मुझ पर विश्वास कर। भाई ये क्या यकीन करेगी? पागल हो गई अपने पति के प्यार में और भाई के लाड में। मैं तेरी हर बात मानता हूँ, देखता हूँ। मैं अपने बाप के कातिल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भैया बंदूक पीछे करो। माँ। मुन्ना, क्या सच में तुझे ये लगता है कि तेरे पिता को मैंने मारा? अगर तेरे पिता को मैंने मारा होता मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? अगर तेरे पिता को मैंने मारा होता मैं अपने पिता को जेल क्यों भेजता? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? बताइए, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि तू सच कह रहा है। तुझे कैसे याद आएगा? तूने कुछ किया ही नहीं बेटा। मुझे नहीं बेटा, तूने कुछ किया ये ही नहीं ड्रामा बेटा। खत्म होना चाहिए ना ये ड्रामा क्यों नहीं खत्म हो रहा है? तूने कुछ नहीं किया, तू चल यहाँ से, ये सब झूठ नहीं माँ, मैं नहीं झेल रहा। सक्षम ये सब झूठ बोल रहे हैं। तू मेरी बात मान, तूने ऐसा कुछ नहीं किया बेटा, तू चल यहाँ से, तू चल यहाँ से। सुभद्रा बहन, हम अपने बेटे सक्षम को यहाँ रोकने आए थे ताकि आपके बेटे पर वो गुस्सा ना हो, लेकिन आपने मेरे बेटे को ही कातिल समझ लिया। गलत किया आपने। चलो गोपिका। जिसके लिए मैं इतने सालों से तरसी हूँ, जिसके बिना तो इतने सालों अकेली रही, उस माँ को छोड़ के जाएगी तू चौटंकी?
पानी भरना है। तू ये रोक बेटा, पानी भरने जाओ, बकेट लो ना वहां से, पानी पानी सब्जी ले आओ पहले। अरे किसी बेवकूफ की बात पे ऐसे हाथ पे हाथ धर के हम लोग ऐसे बैठे रहेंगे और अपना काम नहीं करेंगे, ऐसे थोड़ी होता। चल ना आशी, मैं कितनी बार बोलो, बाल्टी उठा, पानी भरने जाने दो। मेरी बात सुन। तुझे मेरी कसम, सच बता के। सक्षम दिख रहा, जो सच है वो मिनल कह चुकी है ना। नहीं माँ, सक्षम, माँ प्लीज, आप बीच में नहीं बोलेंगे। मुझे सच जानना है। वो सच ये बताएगी मुझे, तो मुझे अजीब सा क्यों लग रहा है। हाँ मैं मानता हूँ कि मैं छोटा था, बचपन था मेरा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन मेरे दिल में कसम से क्या चल रही है ये। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि माँ ने जो कहा वो सच सच निकला। तू बता, तूने मुझे जन्म दिया ना? सच बता, तुझे मेरी कसम। मैं तुम्हारी कसम खा के कहती हूँ, तू पूछ, तुझे जो पूछना, मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, बिना डरे, बिना किसी बदले की भावना से। पापा को सच में सक्षम जी ने मारा है? तो मैं ये कसम नहीं खाती हूँ, छोड़ मुझे मेरा हाथ, मैं नहीं खाती। क्या बताऊँ तुझे, तेरे पापा जेल चले गए, अब इससे बड़ा सबूत तुझे मैं क्या दूँ? तो फिर मेरी कसम खा के बोल ना। सुभद्रा ने जो कहा वो सच है। सक्षम बेटा, मेरी बात सुनो, तू बहुत छोटा था इसलिए तुझे कुछ याद नहीं है बेटा। हमने तुझे कहा कि वो बंदूक खिलौने की बंदूक है, वो नीचे से गोली लगी है, वो तुझे खुश करने के लिए नाटक कर रहा है, तो तूने हमारी बात मान ली, तू धीरे धीरे सब भूल गया। गोपिका, मैं तुम्हारी कसम खा के कहती हूँ, मैंने जो कहा वो सच है। सक्षम ही तुम दोनों के पिता का खूनी है, और अगर मैं अब झूठ बोल रही हूँ ना, तो मैं अभी यही मर जाऊंगी। सच बेटा। सक्षम ही खूनी है। तो रो मत गोपिका, तू यहाँ आ गई है ना, और सक्षम को अपने किए पर पछतावा जरूर होगा। सॉरी, मैंने झूठ बोला, मुझसे गलती हो गई। क्यों इतने वर्षों तक झूठ क्यों बोला? क्या करती मैं? अपने बेटे को, आपके बेटे को जेल जाने देती। इसने सोचा दिवाली की खिलौने वाली बंदूक है मेरी बहन, उसकी गलती नहीं थी, वो तो हादसा था। इसीलिए इसके पापा से जो बन पड़ा उन्होंने इसे बचाने के लिए किया। मैंने खून कर दिया? मैंने गोपिका के पिता को मारा, जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, उसके पिता को छीन लिया मैंने। उससे कैसे आंखें मिलाऊंगा मैं? कैसे कहूंगा मैं उसे माँ कि मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, मुझसे गलती होगी, मैं उससे आगे कैसे मिलाऊंगा माँ? मुझे सजा मिलनी चाहिए माँ। मैंने खून किया ना, तो मुझे ना फांसी हो जानी चाहिए, तभी गोपिका मुझसे नफरत करेगी। माँ मुझे सामना मैं कैसे बोलूं?
किसी गन से उसे मारा था। मुझे सब याद आ चुका है। तू ही था ना उसने, तूने ही गोली चलाई थी ना उन पर। आपके पति के ऊपर गोली चलाई है सक्षम के पिताजी ने। बंदूक डाली थी, लेकिन गोली इसने चलाई थी। कातिल ये है, इसी ने मेरे पति को मारा है। पता मीनल, उस वक्त तू भी वहाँ थी ना? गोली चली थी, मैंने देखा था। अगर तेरे पिता को मैंने मारा हो तो मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? मेरा सक्षम ऐसा कर ही नहीं सकता। सबको पता सच क्या है। गोली केशव जी ने चलाई थी। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? इतना क्या सोच रही है? आज तेरी ये हालत है ना, सिर्फ सक्षम की वजह से। बचपन में तेरे पिता का साया तेरे सर से हट गया, सक्षम की वजह से। तेरी माँ को बिना किसी गलती के काल कोठरी में 20 सालों तक बंद रखा, सक्षम की वजह से। तेरे भाई से तो अलग हो गई, सक्षम की वजह से। तुझे और सोचना है? गोपिका, एक बच्चे से अनजाने में हुई गलती थी वो। आज जो प्यार तुझे मिल रहा है वो माँ जी और सक्षम जी के बदौलत है। आज के प्यार के सामने बचपन से जो तुझसे छीना हुआ प्यार था उसके बारे में भूल गई। जिस प्यार के लिए तू बचपन से तरस रही है वो प्यार तुझे किसने दिया? माँ जी ने, सक्षम जी ने। तू उनको ठुकराएगी? क्या ये सही है? गोपिका, मैं तुम्हें सही राह दिखा। तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हें क्या कर। जिसे एहसास है कि उसने गलती की है, सक्षम को उसके किए की सजा दो। एक नादान बच्चे को क्या पता उसने क्या किया। सक्षम का साथ देके तू अपनों को धोखा दे। क्या तू आज उस प्यार को ठुकराएगी? अपनी माँ को धोखा दे रही है, अपने पिता को धोखा दे रही है। क्या तू अपनों को ठुकराएगी? समझ में नहीं आ रही है बात। चुप हो जाओ तुम लोग दोनों, चुप हो जाओ। नहीं सक्षम, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे, समझी गए हो? माँ, मैं ऐसे नहीं बैठ सकता। गलती मैंने की है और सजा मिस्टर मोदी काट रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं सब कबूल कर लूं। नहीं, तुम अभी गुस्से में हो। गुस्से में उठाया हुआ कदम हमेशा गलत होता है, समझाओ इसे चिराग। मुझे काटने दीजिए सजा। मैंने कहा ना, हम कुछ सोचेंगे, मिलकर सोचेंगे। बचा क्या सोचने को? बाप की तरह बेटा भी जाएगा जेल में। नहीं मुन्ना भैया, ये छोटा था, इससे कुछ नहीं किया है। क्या रे भैया, तू अपने बेटे का अपराध छुपाएगी? मन तो करता है कि इसे यही टपका दूं जैसे इसने मेरे बाप को मारा था, लेकिन तुझे मैं इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। तुझे मैं जिंदगी भर तड़पाऊंगा, जेल में सड़ाऊंगा, पल पल तड़पाऊंगा। मैंने तेरे पिता को मारा, लेकिन पुलिस में मैं खुद जाऊंगा। बस एक रिक्वेस्ट है कि मैंने गोपिका को धोखा नहीं दिया। मैंने उसे दिल से प्यार किया। तू मेरे जाने के बाद उसे खुश रखेगा। बंद करिए नौटंकी। मेरी बहन मेरे पास है। आज के बाद उसका नाम अपने जुबान पे भी मत लाना। और बात रही जेल जाने की, अगर तुझे वो करना होता तो बहुत पहले कर दिया होता। उसके लिए मैं आया हूं। इंस्पेक्टर, नहीं, सुनिए, बच्चा था, इंसान का था, कुछ नहीं किया। इसने कुछ नहीं किया, इंस्पेक्टर साहब। बच्चा था, छोटा इंसान का था, सदा। गलती मैंने की है माँ, उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। मेरी बहन बोलो ना, गलती मैंने की है। इंस्पेक्टर चलिए। हम सक्षम मोदी को अरेस्ट नहीं कर सकते। ये क्या बोल रहा है इंस्पेक्टर? अभी तो बोला इसने मेरे बाप को मारा है। कर इसको अरेस्ट। सुना नहीं क्या तूने? ए मुन्ना, पहले तू तमीज से बात कर, समझा? और दूसरा, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ, एक 8 साल के बच्चे को जिसे याद भी नहीं है कि खून उसने किया, हम कैसे अरेस्ट कर ले? और आपकी गवाह सुभद्रा दोषी की मानसिक स्थिति बराबर नहीं है और हमें एक्सीडेंट स्पॉट पे कोई बंदूक भी नहीं मिली है। हाँ इंस्पेक्टर, मुझे कुछ याद नहीं थी, गलती मैंने की है ना। मैं सजा काटने की तैयार हूँ। चलिए। मैंने पहले ही कह चुका हूँ मिस्टर सक्षम मोदी, हम आपको अरेस्ट नहीं कर सकते। अरे जब बोल रहा है तो करना अरेस्ट। मुन्ना, तू हमें कानून मत सिखा, समझा? वरना तुझे ही अंदर कर दूंगा। चलो यहाँ से। इंस्पेक्टर मेरी बात तो इंस्पेक्टर। भैया, 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 सक्षम, सक्षम, मुन्ना मेरी बात सुन। सक्षम, मुन्ना मेरी बात सुन। सक्षम, रुक जाओ। भैया, सक्षम, बात सुन। भैया। मैं मानता हूँ मैंने खून किया था, लेकिन मैं छोटा था, बच्चा था यार मैं, इसलिए मैं हाथ जोड़ के तुझसे माफी मांगता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर। अरे माफी के तेरी तेल लेने, तुझे ना जेल में सड़ना ही होगा। कानून तुझे अगर खूनी नहीं मानता है ना, तो मैं समझता हूँ उसके लिए ना तुझे मैं तेरे किए की सजा जरूर दिला के रहूंगा।
इससे मुझे मारने की कोशिश की। गिरफ्तार नहीं, कीजिए। गलत बोला। सक्षम ने मारा है। मिस्टर सक्षम मोदी, आपको मुन्ना पर जानलेवा हमला करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। ले चलो इन्हें। अरे आप ये झूठ, अरे आप ऐसे कैसे लेके जा सकते हैं भैया को? अरे भैया आप कुछ तो बोलिए। शायद यही गोपिका के लिए न्याय है और मेरे लिए प्रायश्चित है। मिनल मत रो, मत रो। मेरे सक्षम ने मुन्ना भैया को मारा ही नहीं है, और जब गुनाह किया ही नहीं है तो उस गुनाह की सजा मैं मेरे सक्षम को होने ही नहीं दूंगी, किसी भी कीमत पर नहीं, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। सुभद्रा बहन, सुभद्रा बहन, आपके दर्द को मैं समझ सकती हूँ सुभद्रा बहन। एक माँ के दिल पे क्या गुजरती है वो एक माँ होने के नाते मैं समझ सकती हूँ। सक्षम दिकरा ने आपके पति को बचपन में हुआ था सुभद्रा बहन, उसे तो पता भी नहीं कि उसके हाथों इतना बड़ा हादसा हुआ है। कृपया उस बच्चे को इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। माफ कर दूं आपके बेटे को। मुझे मेरे बच्चों से 20 साल तक दूर रखा। जैसे मैं तड़पी हूं ना मेरे बच्चों के लिए, वैसे तू भी तड़पेगी मिथिला। अब तो गोपिका को भी तुमसे नफरत हो गई है। सक्षम मोदी, आप कौन? गोपिका जिसके पिता का खून हुआ। अच्छा, आपका भाई अभी अभी यहीं था, आता ही होगा। आप प्लीज सेल नंबर 3 पे जाइए। मीनल को सजा देनी है, मीनल को सजा दीजिए। सक्षम के पिताजी को सजा दीजिए। हम हंसकर सहन कर लेंगे, लेकिन मेरे बेटे को आज तो पुलिस ने भी कह दिया कि छोटे बच्चे से अनजाने में यह हादसा हुआ है, तो हम उसे कोई सजा नहीं दे सकते। कानूनी रूप से वो दोषी नहीं है, तो फिर हम कौन होते हैं सक्षम दिकरा को सजा देने वाले? और हाँ, आज मुन्ना भैया जख्मी हुए हैं, ये बात आप भी अच्छी तरह से जानती है कि मुन्ना भैया सक्षम पर गलत आरोप लगा रहे हैं, जबकि सच तो ये है कि मुन्ना भैया ने स्वयं को जख्मी किया है और उसकी सजा मेरा सक्षम दिकरा भुगते। लेकिन मिथिला, तू जो चाहती है वही हो रहा है। सक्षम जेल में है, लेकिन सजा तो आप लोगों को ही मिल रही है ना। इस गुनाह को पूरे मोदी परिवार ने छुपाया था। वो अंदर सड़ेगा और तुम लोग बाहर। ये सब कुछ हो रहा है ना, वो आप ही के कर्मों का फल है।
सक्षम जी, गोपिका, गोपिका प्लीज मुझे माफ कर देना।